Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's see the coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So let's start with Taurus. वाओ टॉरस, आपके लिए कार्ड्स आए हैं द स्टार, द सन, द चैरियट, डेथ कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स. तो आपके लिए 5 कार्ड मेजर अरकान आके आए हैं, 5 कार्ड्स मेजर अरकान आके आए हैं एंड एक कार्ड वो भी बहुत बड़ा आया है, वो भी किंग ऑफ पेंटिकल्स, दैट इज इटसेल्फ अ टॉरस सीजन डिस्प्ले करता है. तो टॉरस कमिंग वीक आपके लिए अभी बहुत फैंटास्टिक जाएगा. एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है आपके लिए. ये डेथ कार्ड डरावना दिखता है बट इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन. ये दिखता है खतरनाक टाइप का दिखता है, थोड़ा नेगेटिव टाइप का दिखता है, बट नहीं, ये आपके लिए एक 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड लेकर आएगा. तो स्टार्टिंग में ही द स्टार का भी कार्ड आया है, तो नंबर 17, मतलब आपकी कोई बहुत विश बहुत टाइम से पूरी नहीं हुई है वो भी फुलफिल हो सकती है. टॉरस आपके लिए बहुत लकी वीक जाएगा. ये मतलब ऐसा अभी तक कोई रीडिंग नहीं हुई है जिसमें इतने सारे मेजर अरकान के कार्ड्स आए हो. 5 कार्ड्स मेजर अरकान के. आई एम माई सेल्फ अ टॉरस, आई एम लिटरली फीलिंग वेरी मच हैप्पी, आई एम लिटरली फीलिंग ऑन क्लाउड 9. तो इन टर्म्स ऑफ करियर अगर मैं बात करूँ तो द स्टार का कार्ड आया है. तो आपकी जो भी विश होगी, जो भी आपके डिज़ायर है, जो भी आपने बहुत टाइम से हार्डवर्क करा है, वो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा. प्लस आपको एक बैलेंस मेंटेन करने की भी ज़रूरत है अपने करियर में एंड अपनी फैमिली लाइफ में, क्योंकि द सन का कार्ड आया है. तो आपको नेम फेम सक्सेस तो बहुत मिलेगा, करियर बहुत आगे जाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत मिलेगी एंड ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होगा कि मतलब आपने चाहा और वो ना हो, क्योंकि द चैरियट का भी कार्ड आया है. तो आपको एंजल्स का सपोर्ट रहेगा. मतलब आप उस सिचुएशन में नहीं हो, आप अपने घर में बैठे हो, बस आप सोच रहे हो मन ही मन के काश मुझे यह मिल जाता या काश ये सिचुएशन मेरे फेवर में होती, एंड वो आपके फेवर में ही होगी क्योंकि आपको एंजल्स का सपोर्ट है. जस्ट कीप हैविंग फेथ. डेथ का कार्ड आया है तो ये दिखता खतरनाक है बट उसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये ट्रांसफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है. ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस कि आपके जो भी ओल्ड रूटीन था, जो भी आपके ओल्ड हैबिट्स थे, वो सारे चेंज होने वाले हैं. आप सोच रहे हो कि आपको लाइफ में चेंज लाना है एंड आप वो लेकर आओगे ये कमिंग वीक में. किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, पैसे आपके पास बहुत आएंगे ये कमिंग वीक में. पैसे की वजह से कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा आपको. एंड द लवर्स का भी कार्ड आया है तो इट डिस्प्लेज लग्जरी. नंबर 6 का कार्ड आया है, नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी. तो करियर वाइज कोई भी ऐसी ख़राब चीज़ है ही नहीं, उल्टा सारी चीज़ें इतनी पॉजिटिव है. न्यू बिगिनिंग्स है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, न्यू सनराइज है. तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से अ वेरी फैंटास्टिक वीक फॉर यू टॉरस. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, आपकी बहुत टाइम से आपने कुछ चाहा है, अगर आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो तो हो सकता है ये कमिंग वीक में आपके पार्टनर से बात हो जाए या फिर कोई भी किसी भी वे में कम्युनिकेट हो जाए आपसे. द सन का कार्ड आया है तो बहुत अगर आप बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, गुड न्यूज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट सुनने को मिल सकते हैं. द चैरियट का कार्ड आया है तो हाँ, छोटी मोटी लड़ाई हो सकती है, थोड़े अंडरस्टैंडिंग इश्यूज हो सकते हैं, थोड़ा टॉरस का नेचर थोड़ा ओवर डिमांडिंग होता है कभी कभी. तो वो बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट करेगा एंड बहुत छोटी मोटी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं. टॉरस के लिए तो ये रोज़ की बात है, अगर जो लोग रिलेशनशिप में हैं या फिर सिंगल हैं, जनरली भी छोटी मोटी नोकझोंक तो होती ही रहती है. तो नथिंग मच टू स्ट्रेस आउट. डेथ का कार्ड आया है तो हाँ, अगर आप किसी अच्छे रिलेशनशिप में नहीं हो या फिर आपका कोई एडवांटेज ले रहा है या फिर आपका पार्टनर
आपसे लॉयल नहीं है, तो किसी किसी लोगों का ब्रेकअप भी हो सकता है, एंड वो आपके खुद के भले के लिए होगा, क्योंकि डेथ का ट्रांसफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है, तो जो आपको सर्व नहीं कर रहा हो यूनिवर्स आपसे वो वापस ले लेगा। तो आपके जो भी ओल्ड पैटर्न्स हैं, ओल्ड कनेक्शंस हैं, सब कुछ ध्यान होगा ये कमिंग वीक में। एंड आपके पास आप करियर पर बहुत फोकस करेंगे, पैसे बहुत आएंगे, तो आप अपने फाइनेंसिस को भी मैनेज करिएगा। साथ ही साथ आप ये चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि आप अपने पार्टनर के साथ ऐसा ईगो दिखाकर बात मत करें, घमंड दिखाकर बात मत करें। वैसे तो द लवर्स का कार्ड आ गया है, तो कोई मेजर स्ट्रेस नहीं होगा। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, तो nothing much to stress out. So in terms of relationships also, Taurus, a very fantastic week for you. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, अगर आपका करियर बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, तो नेचुरली हेल्थ भी अच्छा ही रहेगा। बस आपको ये, जैसे कि ये स्टार में दिखा रहे हैं कि आपको एक बैलेंस मेंटेन रखना है, तो जितना हो सके उतना फैमिली लाइफ एंड वर्क लाइफ में बैलेंस रखिए, तो आपका हेल्थ ऑटोमेटिक अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अपने फैमिली से कनेक्टेड फील करेंगे, बातचीत करेंगे, तो इंसान अंदर अंदर से खुश रहता है। आपको जितना हो सके उतना पानी पीने की ज़रूरत है। एंड अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम भी चल रहा है, तो बस 5-10 मिनट्स अगर आप सनलाइट में भी जाएंगे तो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वैसे तो हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा या कमिंग वीक में, बट फिर भी अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही है तो भी बस आप थोड़ा पानी ज़्यादा पिएंगे, थोड़ा सनलाइट में जाएंगे 5-10 मिनट्स के लिए, तो भी कोई मेजर स्ट्रेस नहीं होगा, हेल्थ ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। थोड़ा नीज़ में पेन हो सकता है, हल्का नीज़ में पेन हो सकता है, मतलब घुटने का थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है। एंड अगर बहुत टाइम से कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो भी टेंशन मत लीजिए, ये वीक से आपका हेल्थ भी इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो अ वेरी फैंटास्टिक वीक फॉर यू टॉरस, क्योंकि द सन का कार्ड आया है, तो एनर्जेटिक वीक ही जाएगा, एंथुजियाज्म से भरा वीक ही जाएगा। तो करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ हो, तीनों सेक्टर में टॉरस अ वेरी फैंटास्टिक वीक फॉर यू। सो या कांग्रेट्स। ओके गाइस, सो नाउ लेट्स सी फॉर वर्गो कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ वर्गो। ओके वर्गो, सो आपके लिए कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड, द स्टार एंड द चैरियट। तो पेंटिकल्स के दो कार्ड्स आ गए हैं, वॉन्ड्स का एक कार्ड आया है, किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है। तो रिलेशनशिप वाइज तो बहुत अच्छा वीक जाएगा। एंड कोई ज़्यादा मेजर स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है आपको वर्गो, क्योंकि द स्टार एंड द चैरियट का भी कार्ड आया है, एंड डेथ कार्ड भी नेगेटिव दिखता है, बट वेरी सिमिलर एनर्जी टू टॉरस। बट क्योंकि आपके लिए किंग एंड क्वीन दोनों साथ में आए हैं एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो आपको करियर वाइज ये ध्यान रखना होगा कि फाइनेंसेस को आपका थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। तो भले ही थोड़े टॉरस से सिमिलर कार्ड्स आए हों, बट वर्गो के लिए रीडिंग थोड़ी डिफरेंट रहेगी, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आए हैं साथ में। तो इन टर्म्स ऑफ करियर अगर मैं बात करूं, तो वर्गो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स सेज कि आप जितना पैसा कमाओगे ना, उससे डबल पैसा आप खर्चा करोगे। सिमिलरली किंग ऑफ पेंटिकल्स भी फाइनेंसिस को मैनेज करने को ही बोलता है, मतलब पैसे आपके पास बहुत आएंगे, बट प्रॉब्लम ये रहेगा कि उतना ही एक्सपेंस भी आप कर रहे हो, तो सेविंग्स नहीं हो पाएगी। तो आपको अपने फाइनेंसेस को बहुत मैनेज करना पड़ेगा, वरना करियर में आपको लॉस हो सकता है, तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा।
ऐसे एकदम एकदम अच्छे से लाइफ नहीं जाएगी, थोड़ा स्ट्रेस रहेगा आपको फाइनेंसिस का ये कमिंग वीक में। भले ही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से इसके आप बहुत आगे जाओगे करियर में, रिलेशनशिप वाइज भले हो, बट करियर वाइज आप अपने फर्म डिसीजन से बहुत आगे बढ़ोगे, स्ट्रॉन्ग विल पावर से भी बहुत आगे बढ़ोगे। आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो एंड करियर वाइज आप बहुत सोच रहे हो, बहुत बड़े बड़े डिसीजन भी ले सकते हो कमिंग वीक में, बट आपको लॉन्ग टर्म प्लान कर कर ही आगे बढ़ना पड़ेगा एंड फाइनेंसेस को तो डबल मैनेज करना पड़ेगा। ये मैं सेकंड या थर्ड टाइम बोल रही हूँ क्योंकि ये एक सीरियस इशू है। डेथ का कार्ड आया है तो आपको पूरा अपने अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है, बहुत आपको इनोवेशन भी लाना पड़ेगा अपने करियर में, तो ही आपके लिए फ़ायदा है अपने करियर को लेकर। द स्टार का कार्ड आया है तो आपको एंजल्स का सपोर्ट तो रहेगा एंड आपकी जो भी विशेज़ है वो भी सारे फुलफिल होंगी, क्योंकि द चैरियट का भी कार्ड आया है तो एंजल्स का सपोर्ट है उसकी वजह से। तो कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, बट फाइनेंसिस को लेकर स्ट्रेस रहेगा। तो ये कमिंग वीक में इन टर्म्स ऑफ करियर अगर मैं बात करूँ तो पॉजिटिव तो है वीक, बट फिर भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहेगा। तो आई विल से पॉजिटिव टू एवरेज वीक फॉर यू इन टर्म्स ऑफ करियर वर्गो। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है तो ये यिंग एंड यांग एनर्जी होती है। यिंग एंड यांग एनर्जी मतलब मेल एंड फीमेल। तो आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकते हो, आपके फ्यूचर पार्टनर से मिल सकते हो ये कमिंग वीक में। रिलेशनशिप वाइज ये बहुत अच्छा सिग्नल है। ऊपर से द स्टार का भी कार्ड आया है तो अगर आप बहुत टाइम से कोई चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, वो भी आपको मिल सकती है। बट हाँ, थोड़े अंडरस्टैंडिंग इश्यूज आ सकते हैं आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। एंड अगर आपका कोई रिलेशनशिप आपको सर्व नहीं कर रहा है, अगर आपका कोई फ़ायदा उठा रहा है, तो यूनिवर्स आपसे वो वापस ले लेगा। ब्रेकअप भी पॉसिबल है किसी किसी लोगों के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल सेज के थोड़े कमिटमेंट इश्यूज आ सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं, जो लोग ऐसे ही ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में टाइप में है या फिर न्यूली रिलेशनशिप में है, तो थोड़ी मोटी छोटी मोटी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है। तो थोड़े कमिटमेंट इश्यूज़ की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपको आपके रिलेशनशिप में, ये बात का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। बाकी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, क्योंकि किंग एंड क्वीन साथ में आए हैं, यिंग एंड यांग दोनों साथ में आए हैं, तो बहुत अच्छा वीक जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से वर्गो अ पॉजिटिव वीक अहेड। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपने करियर पर अगर आपने फाइनेंसिस को मैनेज कर लिया ना, तो आपका हेल्थ भी अच्छा ही जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस नहीं रहेगा ना। अगर आपने अपने फाइनेंसिस को मैनेज कर लिया तो किसी बात का कोई स्ट्रेस है ही नहीं, क्योंकि बाकी सारे कार्ड्स अच्छे हैं। तो आप जितना हो सके उतना पानी पीजिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए एंड थोड़ी एक्सरसाइज कर लीजिए। बाकी हेल्थ वाइज कोई मेजर स्ट्रेस नहीं है। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से वर्गो अ पॉजिटिव वीक अहेड। ओवरऑल अच्छा वीक ही है वर्गो, सो नॉट टू वरी, फाइनेंसिस खाली मैनेज कर लीजिएगा। ओवरऑल आई विल से वर्गो अ पॉजिटिव वीक अहेड। लेट्स सी फॉर कैप्रिकॉर्न कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ कैप्रिकॉर्न। ओ कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कार्ड्स आए हैं द हेरोफेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, टेम्परेंस एंड द हाई प्रिस्टेस। सो आपके लिए अगर मैं बोलूँ तो ओवरऑल वीक एवरेज जाएगा। टॉरस एंड वर्गो के कंपैरिजन में तो कैप्रिकॉर्न आपका इतना अच्छा वीक नहीं है, आपके लिए एवरेज वीक ही बोलूँगी मैं।
तो अगर करियर की मैं बात करूँ तो आपको करियर वाइज अपने ट्रेडिशनल नेचर का थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये कमिंग वीक में ऐसा होगा कि आप अपने पुराने रीति रिवाज को छोड़ना ही नहीं चाह रहे हो। आप ऑर्थोडॉक्स बहुत हो रहे हो, रिलीजियस बहुत हो रहे हो, स्पिरिचुअल बहुत हो रहे हो। आप ऐसा सोच रहे हो कि मतलब जो बाप दादा के ज़माने से चल रहा है वही सही है। आप इनोवेशन नहीं ला रहे चाह रहे हो, मॉडर्न थिंकिंग नहीं अपने आउटलुक में लेकर आ रहे हो। ऑल्सो कैप्रिकॉन आर रूल्ड बाय सैटर्न, तो ऑलरेडी वो लोग ओल्ड स्कूल ही होते हैं, मतलब पुराने थिंकिंग वाले ही होते हैं। तो आपको थोड़ा इनोवेशन लाने की ज़रूरत है अपने करियर में एंड अपने थिंकिंग में भी थोड़ा। एंड 2 ऑफ पेंटिकल सेज के आपको मल्टीटास्किंग करने की ज़रूरत है। मल्टीटास्किंग करेंगे, टीम वर्क करेंगे तो आपको करियर में फ़ायदा होगा। एक आपको ब्रेक लेने की तो ज़रूरत है, बट फिर भी आप ऐसे सिचुएशन ऐसी आ गई है कि आप निकल भी नहीं पा रहे हो, काम भी नहीं कर पा रहे हो, आप फंसे भी पड़े हो। अब आप ऑलरेडी गिव अप कर रहे हो ऑलमोस्ट, कि मतलब अब नहीं होता है मेरे से अब, और कितना करूँ मैं और कितना हार्डवर्क करूँ। बट नॉट टू वरी, प्लीज़ सरेंडर टू द डिवाइन। एंजल्स का सपोर्ट आपको रहेगा क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया है। ऑल्सो पैसे की भी कोई कमी नहीं रहेगी क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो पैसे आपके पास आएंगे। उल्टा आप डोनेशन भी बहुत करोगे, चैरिटी भी बहुत करोगे ये कमिंग वीक में। ऑल्सो आपका इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करोगे ही, दूसरों के प्रॉब्लम्स भी ईजिली आप सॉल्व कर जाओगे। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से average to positive week ahead for you Capricorn. Now in terms of relationships इतना अच्छा वीक नहीं दिख रहा है, क्योंकि भले ही ये एंजल्स का सपोर्ट है आपको, बट आपके इमोशंस आपको बैलेंस करने होंगे। 4 ऑफ स्वॉर्ड सेज कि आपको एक टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है। टेम्परेंस कार्ड सेज कि आपको एक अपने इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। 6 ऑफ पेंटिकल सेज कि आप हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को समझ नहीं पा रहे हो, या फिर आपका पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहा है, थोड़े इश्यूज़ हो रहे हैं, आप कुछ ज़्यादा डिमांड्स रख रहे हो, या फिर एक आपका पार्टनर आपसे कुछ ज़्यादा डिमांड्स रख रहा है। बट ओवरऑल एक बैलेंस नहीं बैठ रहा है आपका, दोनों को 50-50 चांस मिलना चाहिए। मतलब ट्रेन दोनों पटरी पर चलती है ना, तो मतलब दोनों का बराबर बैलेंस में रहना ज़रूरी है, वो नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। प्लस आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप पर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा हो कि आपका रिलेशनशिप बिगड़ जाए, या फिर मतलब आपको ईविल आई से भी बचने की ज़रूरत है, अपने रिलेशनशिप को बचाने की ज़रूरत है। किसी लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, वो भी अरेंज मैरिज हो सकती है। एंड आपको एक फैमिली लाइफ में एंड वर्क लाइफ में बैलेंस मेंटेन रखना पड़ेगा, वरना लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एवरेज वीक फॉर यू कैप्रिकॉन। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, आपको पानी बहुत पीने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपके इमोशंस बैलेंस्ड नहीं हैं। प्लस आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा है, तो आप सो भी नहीं पा रहे हो रात को। इंट्यूशन अगर अच्छा हो तो भी बहुत अच्छा होता है, एंड अगर बहुत ज़्यादा अच्छा हो तो बुरा भी हो सकता है, क्योंकि रात को नींद नहीं आती है। अलग अलग चीज़ें आपको दिखेंगी सपने में, आपको ड्रीम्स आ सकते हैं, आप समझ नहीं पाओगे कि एग्जैक्टली यूनिवर्स आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। बट इतना आपको अपने इमोशंस को बैलेंस रखना होगा, एंड जितना हो सके उतना वाइट कलर के कपड़े पहनिएगा, सफ़ेद कलर के कपड़े पहनिएगा, तो क्या आपका माइंड थोड़ा शांत रहे। एंड आपको फुल बॉडी पेन भी हो सकता है कमिंग वीक में, तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल कैप्रिकॉन। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से थोड़ा अगर आपने ध्यान रख लिया तो ठीक है, वरना एवरेज टू लिटिल टफ वीक अहेड फॉर यू कैप्रिकॉन। सो या प्लीज़ टेक केयर। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल एवरेज वीक फॉर यू कैप्रिकॉन, सो टेक केयर। Okay guys, this was for weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healing with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.